चंचल पढ़ाई कर रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर से चंचल की माँ के चिल्लाने की आवाज आई। चंचल, दूध वाला आया होगा, दूध ले ले। चंचल ने मुंह बिगाड़ा और बर्तन लेकर चली गई दूध लेने। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कमल दूध का डब्बा लिए खड़ा था। चंचल के बर्तन में दूध डालते समय वो बड़े ही प्यार से पूछने लगा, चंचल, कैसी हो तुम? चंचल ने धीरे से जवाब दिया, ठीक हूँ। कमल ने फिर पूछा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? चंचल ने जरा चिढ़ के जवाब दिया। ठीक चल रही है। चंचल दूध ले चुकी थी और इससे पहले कि कमल कुछ और कहता, उसने दरवाजा कमल के चेहरे पर दे मारा और वापस पढ़ाई करने बैठ गई। चंचल की बड़ी बहन कोमल, जो अपने लैपटॉप पर पढ़ रही थी, उसने ये सब देखा और हंसते हुए पूछा, क्या हुआ तुझे? ऐसा चेहरा क्यों बना रही है? कमल कुछ गलत तो नहीं कहता? चंचल ने गुस्से में जवाब दिया, बस मुझे पसंद नहीं है वो। कमल एक अच्छा लड़का था और एक अच्छे से स्कूल में पढ़ाई भी करता था। दूध बेचना उसके पिता का बिजनेस था और कभी कभी अपने पिता की मदद करने के लिए वो घरों में दूध देने निकल पड़ता था। कमल जब भी चंचल के घर आता और चंचल दरवाजे पर आती, वो हमेशा चंचल से बात करने की कोशिश करता। अगर चंचल के अलावा घर का कोई और सदस्य दरवाजे पर आता तो वो चंचल के बारे में जरूर पूछता। चंचल अभी सिर्फ 14 साल की थी और उसे लोगों को परखना नहीं आता था। इस उम्र में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये बात चंचल की माँ को पता थी। इसलिए उन्होंने चंचल को पहले ही समझा रखा था कि वो लड़कों से ज्यादा बात ना करे और जितना हो सके उनसे दूर रहे। चंचल की सहेलियां भी उसे ऐसे बिगड़े हुए लड़कों के बारे में बताती रहती थी, जो जानबूझकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं। इसलिए चंचल को लगता था कि कमल उस पर लाइन मार रहा है और वो कमल के साथ बुरा बर्ताव करती थी। चंचल को पता था कि अभी प्यार मोहब्बत जैसे चक्रों में पड़ने की उसकी उम्र नहीं है। चंचल पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और एक दिन उसे पता चला कि एक बहुत ही अच्छे बोर्डिंग स्कूल में उसका सिलेक्शन हो गया है। उसके घर वाले बहुत खुश थे। हालांकि उन्हें इस बात की चिंता थी कि चंचल उनसे दूर चली जाएगी, पर अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए वो ये कुर्बानी दे सकते थे। अगले साल की शुरुआत में ही चंचल बोर्डिंग स्कूल चली गई और वहां हॉस्टल में रहने लगी। वहां बच्चों को मोबाइल फोन रखने की इजाजत नहीं थी। हर रविवार छुट्टी के दिन बच्चे एसटीडी फोन बूथ से अपने घर वालों को कॉल कर सकते थे। एक रविवार जब चंचल ने अपने घर में फोन किया तो उसकी बड़ी बहन कोमल से उसकी बात हुई। कोमल ने उससे कहा, चंचल, मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। तो चंचल ने कहा, हाँ दीदी बोलो। कोमल कहने लगी, तुझे पता है, जब तू बोर्डिंग स्कूल गई उसके कुछ दिन बाद कमल घर में दूध देने आया था और उसने तेरे बारे में पूछा। मैंने उसे बताया कि तू बोर्डिंग स्कूल चली गई है। वो इतना दुखी हुआ कि पूछो ही मत। वो कहने लगा कि हमने उसे पहले क्यों नहीं बताया और वो जाने से पहले तुझसे एक बार मिल भी नहीं पाया। चंचल ने बात को बीच में काटते हुए कहा, दीदी हफ्ते में एक दिन मिलता है बात करने को, उसमें तुम मुझे उसके बारे में क्यों बता रही हो? कोमल ने समझाते हुए कहा, अरे आगे तो सुन, तूने तो अभी पूरी बात ही नहीं सुनी है। मैंने उससे पूछा कि वो इतना दुखी क्यों हो रहा है। तब उसने बताया कि वो तुझे एक बहुत अच्छी बहन मानता है। कुछ साल पहले के एक्सीडेंट में उसकी एक लौती बहन की मौत हो गई थी और तेरी शक्ल उसकी बहन से बहुत मिलती है, तो वो तुझ में अपनी बहन को देखता है, इसलिए वो हमेशा तुझसे बात करना चाहता था। ये बात सुनकर चंचल को ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पे एक जोर का पत्थर दे मारा। उसने बिना कुछ कहे फोन रख दिया। कुछ महीनों बाद चंचल की छुट्टी हुई। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था और चंचल अपने घर पहुंची त्योहार मनाने। जब से वो घर आई थी, एक बार भी कमल दूध देने नहीं आया था। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह सुबह वो अपनी माँ के पास गई और उनसे कहा, माँ मुझे अपना फोन दो ना। उसकी माँ ने उसे अपना फोन दे दिया। चंचल ने अपनी माँ के फोन से नाम ढूंढा, कमल दूध वाला। उसने उस नंबर पर कॉल किया। कमल ने फोन उठाया और कहा, हाँ आंटी जी, बोलिए कैसे याद किया?
चंचल ने जवाब दिया। भैया मैं चंचल बोल रही हूँ, मैं छुट्टियों में घर आई हुई हूँ। आप आज मेरे घर आएंगी प्लीज, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ। अचानक खामोशी छा गई और चंचल को सामने से सिर्फ सिसकियां सुनाई दे रही थी।